अभी आपने आउटर पे दबदबे का आरोप रखा, उसके जिम्मेदार तो कहीं आप भी। 80% टैक्स भरने वाली आवाम को तरक्की ना करते हुए 20% जो आउटर का हिस्सा है वहाँ पर उनकी ताकत दी जा रही है या उनके काम काज हो रहे हैं। जब सबका बनाने के वक्त आता है तो आप क्यों दूर हो जाते हैं? किससे? किसी से भी। किससे सकता? कॉर्पोरेशन के अंदर जो शिवसेना से नहीं, कांग्रेस है या दीगर पार्टी है, उनका समर्थन क्यों नहीं? हमेशा दोनों जानिब के लीडरान अपने अपने हलके में अपनी अपनी ताकत के बलबूते पर कामकाज भी करते रहे हैं। कॉरपोरेशन के इक़्तिदार में हिस्सेदारी भी सभी लोगों ने एक दूसरे की मदद हर वक्त ली है, मगर मालेगांव शहर का मशरक़ी हिस्सा ने हमेशा अपना दबदबा कायम रखा, और दबदबा कायम रखने की वजह है कि 80% टैक्स देने वाले अवाम मालेगांव के मशरक़ी हिस्से में रहते हैं। मगर पिछले 4 साल से इक़्तिदार जिस हिसाब से दिया गया, और इक़्तिदार में शिवसेना और आउटर की कठपुतली बनकर इक़्तिदार में हिस्सा लेने वालों ने जिस तरह से कामकाज किया, इसकी मुखालफत सिर्फ जनता दल सेकुलर और महागठबंधन आघाड़ी ने ही इस शहर में किया। मैं अगर ये बोलूँ कि महागठबंधन आघाड़ी को छोड़कर इन 4 सालों में मालेगांव की हर सियासी पार्टी ने इक़्तिदार का मज़ा लिया, ओहदे का मज़ा लिया, मगर ओहदे का मज़ा लेने के ताल्लुक से मालेगांव शहर का बड़ा नुकसान करते चले गए, और उसमें आज तक वो समझौता ही कर रहे हैं। हम इस बात से कतई एतराज़ नहीं है कि उस हिस्से को कुछ ना मिले या इस हिस्से को कुछ ना मिले, मगर हर चीज़ का अपना एक ताकत है, और उसकी ताकत के हिसाब से उसका हिस्सा उसको मिलना चाहिए। फ़िरका परस्ती ने इस शहर में नया रुख अपना लिया। पहले फ़िरका परस्ती का रुख अलग हुआ करता था, अब फ़िरका परस्ती मालेगांव शहर के साथ अलग ढंग से की जा रही है। ये निशानदेही हम पिछले कई मरतबा इस शहर में कर चुके कि अब किस तरह से फ़िरका परस्ती की जा रही। अगर मैं कोविड के अय्याम की ही एक बात सिर्फ बोलूँ कि पिछले टर्म में जब पहली लहर कोविड की चली, जो पूरे दुनिया से चलते हुए हिंदुस्तान में आई, उस वक्त भी वक्तन फ़वक्तन हमने हर जगह नुमाइंदगी की। टेंट के सवाल पर सबसे बड़ी मुखालफत इस शहर में अगर किसी ने की तो वो जनता दल ने ही की, बाकी किसी ने वैसी मुखालफत इस शहर में टेंट के ताल्लुक से नहीं की थी। नहीं तो उस वक्त ही करोड़ों रुपया ज़ाय हो जाता अवामी ख़जाने का, मगर वो हमारी मुखालफत की वजह से ही वो पैसा बचा और लोगों को तकलीफ़ नहीं हुई। उस वक्त हम बोला करते थे कि ये टेंट और दूसरी प्राइवेट जगह पर हॉस्पिटल लगाने के बजाय सिविल हॉस्पिटल को ही कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि मालेगांव शहर क्या महाराष्ट्र में हर वो बड़ा सरकारी हॉस्पिटल कोविड डिक्लेयर है जो उस शहर का बड़ा हॉस्पिटल है। मगर मालेगांव शहर में आउटर का दबदबा जो बढ़ता हुआ नज़र आया वो उस वक्त भी नज़र आया। अगर मैं इसको फ़िरका परस्ती से जोड़ूं तो क्या मैं गलत हूं क्या कि आज अगर सिविल हॉस्पिटल कोविड है, कोविड डिक्लेयर है, तो आज क्यों डिक्लेयर है? आज मशरक़ी हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ नहीं है, नहीं के बराबर है, उस हिस्से में है। हमारा एतराज़ आज भी नहीं है। हम उस वक्त भी कायम थे कि वही कोविड हॉस्पिटल होना चाहिए, और आज भी उस बात पे कायम है कि वही कोविड हॉस्पिटल होना चाहिए। मगर फ़र्क फ़िरका परस्ती का समझाने का मकसद ये है कि उस वक्त तुम्हारे हिस्से में बीमारी पैर फैला रही थी, इसलिए उसको कोविड हॉस्पिटल नहीं किया गया। आज उस हिस्से में बीमारी फैल रही है, इसलिए वो कोविड हॉस्पिटल है। सारी सहूलत सरकार आज वहाँ दे रही है, ये पूरा शहर देख रहा है। मगर जब तुम्हारे हिस्से में था तो वहाँ कौन सी सरकारी सहूलत दी जा रही थी? उसे कोविड हॉस्पिटल ही डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था। सबसे ज़्यादा हमने उस वक्त बोला कि सरकारी हॉस्पिटल को कोविड डिक्लेयर करो, वो वाडिया को ही भले क्यों ना कर दिया जाए। वाडिया हॉस्पिटल को बंद रखा गया, मगर कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर नहीं किया गया। हमारा सीधा सा मतलब था, और हम हमेशा बोलते हैं कि हम शहर की आवाम की नफ्स जानते हैं, और मुस्तकबिल में शहर के लिए क्या फ़ायदा है ये अगर कोई सोच सकता तो वो इस शहर में निहाली सोच ही सोच सकती। और ये आज भी हर वक्त ये बात साबित हुई है। वाडिया हॉस्पिटल अगर उस वक्त भी कोविड के लिए बना दिया गया जाता, उस पर फंड खर्च किया जाता, तो
वो हमें बाद में काम आता था। यही हमारा इंटेंशन था और यही मतलब हमारा उसके पीछे छुपा हुआ था। मगर फिरका परस्तों के दबाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी हर वक्त उनकी कठपुतली बनी हुई रहती। आज कौन सा ऑफिसर आएगा और कौन सा ऑफिसर जाएगा, ये भी आउटर की जो दबदबा है वही इस शहर में दिख रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी जो इक़्तिदार की सबसे बड़े ओहदे पे मेयर के है, मगर अब उनकी चल नहीं रही है कि वो चला नहीं पा रहे हैं कारपोरेशन, ये मुझे नहीं मालूम। मगर कमिश्नर से लेकर कापालिस के तबादले तक हर बात दादा भुसे की मानना और दादा भुसे का दबदबा कायम रखना मालेगांव के मशरकी हिस्से की आवाम के साथ धोखा है, ये हम मानते हैं। और अभी जो आखिरी तबादला कापालिस का हुआ वो भी आउटर का दबदबा इस शहर में और कारपोरेशन पर है, ये साबित करता है। पीछे जब कासार की बात ट्रेंड से शुरू हुई, सबसे पहले हमने बोला कि वो कमर्शियल कमिश्नर है। उसके बाद से धीरे धीरे इस शहर के हर सियासी पार्टी को बोलना पड़ा। जो लोग एक दिन पहले तक उसके हिमायती थे, वोटिंग के दिन उनको भी उसके खिलाफ बोलना पड़ा। ये सोच हमने इस शहर को दी। हमारा इसके पीछे सीधा सा मकसद था कि वो भ्रष्ट कमिश्नर है, उसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। और मालेगांव शहर में उसकी कई मिसालें आ चुकी थी, मगर उस वक्त भी शेख रशीद साहब ने प्रेस के सामने और एलानिया ये बोला कि दादा भुसे के बोलने की वजह से हमने उस वक्त उसका प्रस्ताव नहीं लिया। उसके बाद हमको अवामी हवा बनानी पड़ी और वो अवामी हवा जो बनी उसके बाद सबको मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि ना चाहते हुए भी दादा भुसे को मजबूर होना पड़ा दीपक कासार के खिलाफ। उसके बाद कमिश्नर की जब दौड़ चली तो इधर तो अब दो पार्टियाँ हो गई हैं, मालेगांव मशरकी में सरकार में, और उधर एक ही पार्टी है। होना तो ये चाहिए था कि सरकार में इधर का दबदबा ज़्यादा हो, मगर उसके बाद भी दबदबा उधर का ही चला आने वाले कमिश्नर के ताल्लुक से। और कापालिस का जो तबादला हुआ, पिछले 4 साल से हम तलवाड़ा के सवाल पे मुसलसल मुखालफत करते आ रहे हैं। तलवाड़ा मालेगांव शहर, मालेगांव कारपोरेशन हद्दी की लोगों का डैम है और उसमें हम किसी किस्म की कोई भी मतलब दबाव या उसमें किसी की हिस्सेदारी हो, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसके ताल्लुक से पीछे जब गलत तरीके से वहाँ पर पाइपलाइन डाली गई, उस वक्त मुखालफत की गई। हमने ही महासभा में, जब बुलंद इकबाल महागठबंधन के गठनेता थे, वाहिद महागठबंधन ने उस वक्त मुखालफत की। यहाँ तक कि यजीदी और हुसैनी की बहस भी उस वक्त दी गई। कुछ लोगों ने कहा आज अगर वो वक्त जब आएगा इलेक्शन का तो हम उस पर आवाम के सामने यजीदी और हुसैनी पे उनसे बहस कर लेंगे तलवाड़ा तालाब के ताल्लुक से। मगर अभी पीछे एग्रीमेंट की बात आई। हमने लगभग 4 साल से उस काम को जितनी हमारी ताकत है हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक अगर वो रुका हुआ है तो हमारी वजह से ही रुका है। हमें ये भी मालूम है कि आउटर के एमएलए का, मिनिस्टर का दबदबा सरकार तक है। इधर के लीडरान डरने लगे हैं अब उनसे, हर बात में उनके दबदबे से। तो कहीं ना कहीं वो सब इनके साथ में उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कामकाज करेंगे। उसके बाद भी ये हमारी मुखालफत है कि 4 साल से दाबाड़ी को पानी देने का एग्रीमेंट कारपोरेशन नहीं कर पाई। हमने एक नहीं 15 मरतबा कारपोरेशन को लेटर दिया। हमने कई बार तहरीक चलाना पड़ी, धरना देना पड़ा, हमने वो भी किया। पीछे सरकार से कोई मंजूरी आई। उसके बाद दाबाड़ी ग्राम पंचायत ने टर्म और कंडीशन अटी शर्ती डाल के महानगर पालिका को एग्रीमेंट देने के लिए, बगानी करने के लिए कहा। उस वक्त भी रमज़ान शुरू में हमने लेटर दिया कि यार हम एग्रीमेंट चाहते ही नहीं कि दाबाड़ी को पानी का किया जाए। उसके बावजूद दाबाड़ी ग्राम पंचायत कौन होती है जो अटी शर्ती हमको दे, शरायत हमको लिख कर दे, डैम हमारा और शरायत वो लिख कर दे। इतनी अंधेर नगरी चौपट रात चालू है। यही बात पे उपायुक्त कापालिस उस एग्रीमेंट की तरफ पूरी तरह नहीं जा रहा था। वो एग्रीमेंट के खिलाफ नहीं था, वो खुद भी उनकी बात, मतलब जो इक़्तिदार में है उनकी बात अधिकारी सुनता है, मगर कुछ कानूनी पहलू था जिस पर उसका एतराज़ था। उसके बाद मच्छी पालन तलवाड़ा डैम में
एक प्रस्ताव और आया, उसके एग्रीमेंट की भी फाइल यानी शुरू हुई महानगर पालिका में। उस फाइल पे भी ये एतराज़ था कि यार वो तलवाड़ा तालाब जो है वो खालिश मालेगांव शहर के पीने के पानी का है, वो कोई सेती के पानी का नहीं है कि वहाँ मच्छी पालन किया जाए। पीछे हमने देख चुके गिरना डैम में मछली के सवाल पे क्या हुआ था। एक मछली के जहरीला दवा मिलाने के बाद हाहाकार इस शहर में मच गई थी। मगर तलवाड़ा वो गिरना डैम बहुत बड़ा डैम है, मराठवाड़े का सबसे बड़ा डैम गिरना डैम माना जाता, तो वहाँ उसके वो असरात नहीं हो पाए। उसको देखेंगे और तलवाड़ा को कंपेयर करेंगे तो तलवाड़ा बहुत छोटा उसके सामने है। अगर वहाँ कोई मछली चोर या कोई सरपसन अनासिर वहाँ कोई चीज़ पानी में मिला दे, तो मछली की लालच में ही अगर मिला दें तो वो खतरनाक साबित होगा इस शहर के लिए। तो मछली पालन का एग्रीमेंट भी ना हो, ये दोनों एग्रीमेंट आउटर के दबदबे की वजह से उनका दबाव बनाने की कोशिश में किया जा रहा है। वो फाइल यहाँ चल रही है। जब उस फाइल पे कुछ टेक्निकल दुश्वारी की बात की गई तो फ़ौरन तबादला कर दिया जा रहा है। तो आप समझ लो अधिकारी आउटर के कितने दबाव में कामकाज करेंगे कि अगर वो कोई कानूनी या टेक्निकली बात भी करना चाहते हैं तो भी उनका तबादला कर देने की बात इतनी ताकत बताई जा रही है ताकि वहाँ पे जो भी अधिकारी रहे वो आउटर के ही दबाव में रहे। और पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर पहले 99 तक मालेगांव शहर का मुआवजा औरंगाबाद नासिक से किया जाता था। ये हो सकता है कि उस वक्त तो ये बोला जाता हो कि यार हम नासिक के बराबर हैं या औरंगाबाद से पीछे हैं या फला शहर से हम बराबरी में हैं उससे पीछे है, पीछे की भी बात हो सकती थी, ये भी हम मानते हैं। मगर जब तरक्की का झूठा नारा लगाया गया तो आज हालात ऐसे हैं कि हमको ये बहालत मजबूरी शहर को बोलना पड़ता है कि हम मालेगांव आउटर से बहुत पीछे हो गए हैं। ये मालेगांव शहर की आवाम बोलती है जो 80% टैक्स देती, तरक्की कहाँ से शुरू हुई और तरक्की कहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है, ये भी शहर देख रहा है कि जो नासिक और औरंगाबाद से मुकाबले की बात करते थे, भले पीछे रहने की वजह से पीछे ही हो, मगर मुकाबला किनसे था और आज हम आउटर से हार गए। और इन 4 सालों में जो हम देख रहे हैं पूरा के पूरा फंड दिया जाता है, यहाँ तक के इतने बड़े अगर मिनिस्टर हैं सरकार में, टॉप 5 में मिनिस्ट्री आती है, मुझे बता दिया जाए कि महानगर पालिका को क्या फंड लाकर दिया गया। आज तक कोई फंड लाकर नहीं दिया गया, कभी डेवलपमेंट की बात नहीं सोची जाती। आप इसी से एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगरा रोड का जो सवाल था, ठीक है वो मालेगांव शहर का सवाल था, मगर वो शुरू होती थी ज्योतिबा फुले पुतले से, उनके हलके से, और ख़त्म भी उनके हलके में होती थी। और कोई भी मिनिस्टर हो वो पूरी रियासत का मिनिस्टर होता है, और अगर वो उसके हलके के बाद कोई बात सोचेगा तो उसके बाजू के हलके के बारे में सोचेगा। मगर यहाँ कभी ये बात नहीं सोची गई और सरकार से कोई फंड आगरा रोड के ताल्लुक से भी कोशिश की गई होती, ऐसा कभी नज़र नहीं आया। अगर मैं ये कहूँ कि फ़िरका परस्ती का मॉडल देखना है तो कुसुम्बा रोड से जाओ और उनके ही हलके में देख लो, दयाना और रमजानपुरा, ये मालेगांव सेंट्रल नहीं है, वो मालेगांव आउटर है। मगर फ़िरका परस्ती किस तरह से अब हो रही है वो तुमको कुसुम्बा रोड का ये हिस्सा और कुसुम्बा रोड का वो हिस्सा आँखों से फ़िरका परस्ती तुम देख सकते हो। इस तरह से इस शहर में फ़िरका परस्ती की जा रही है और हमारे शहर के जो लीडरान है वो उनकी कठपुतली बने हुए हैं। इक़्तिदार का ऐसा शौक़ है या इक़्तिदार के लिए इतने मजबूर हैं कि आज भी बने हैं और आगे भी उनको लालच है कि आगे अगर कोई बात हो गई तो इक़्तिदार की में हिस्सेदारी तो उन्हीं से मिलेंगी। सिर्फ हम ही ये नहीं सोचते कि इक़्तिदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हमने कभी इक़्तिदार के ताल्लुक़ से कोई बात सोची ही नहीं। ये भी हमको बोला जाता कि यार तुम जो है बड़े बड़े ठेकेदारों से दुश्मनी ले रहे, बड़े बड़े लीडरान से दुश्मनी ले रहे, अगर कल तुमको ज़रूरत पड़ गई तो क्या इन सब हालात में वो तुम्हारे साथ आएंगे। मगर हमारा सोचने का ढंग अलग है। हम हमेशा आवाम के, जो आवाम से हम चुन के आते हैं, हम सबसे पहले उनके नुमाइंदे हैं, उसके बाद बाकी जोड़ तोड़ की बात उस वक्त सोची जाएंगी। यहाँ तक मुझे कहा गया कि यार इस मर्तबा तो आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में सारी पार्टियाँ महानगर पालिका के बड़े बड़े जो मतलब ऑफिसर हैं और बड़े बड़े ठेकेदार, यहाँ तक कि आउटर से भी
कुछ लोग मुझे हराने के लिए आएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब मिल के मुझे हराने के लिए आए। इलेक्शन हार जीत का एक वो होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम मालेगांव सेंट्रल की, मैं तो अब दावे से ये बात बोलता हूँ कि अब इस शहर में मालेगांव सेंट्रल के नाम से ही इलेक्शन भी होगा, क्योंकि 4 साल में जो जो भुगता है इस शहर ने वो सबके सामने है। हमने कमिश्नर को पीछे भी अभी टेंट की बात, ये ऑक्सीजन प्लांट की बात सबसे पहले हमने बोली और कमिश्नर ने ये बोला कि 3.25 करोड़ उसके ताल्लुक से मंजूर भी हो गया। और RT-PCR लैब के ताल्लुक से उन्होंने मालूमात दी थी कमिश्नर ने 1 हफ्ता पहले कि एक लैब मंजूर हुआ। हमने उनसे यही कहा कि वो लैब जो बड़ा हिस्सा है मालेगांव महानगर पालिका का उस हिस्से में लगाया जाए। और प्लान लगाने की बात हमने इसलिए उस वक्त सोची थी कि जो तीसरी लहर की बात बोली जाती तो हम पहले से तैयारी रहे। हमारे हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है और इंशाअल्लाह आगे भी नहीं होंगी, मगर तैयारी होना चाहिए। और उसके लिए 3.25 करोड़ कलेक्टर ऑफिस से मंजूरी कमिश्नर ने कहा है कि लेकर आ गया है। और RT-PCR की जो लैब है वो मालेगांव के सेंट्रल हिस्से में लगे, इसकी डिमांड भी हमने कमिश्नर के पास की है। सारे ही पैसे से सिर्फ आउटर के बारे में सोचा जाए, उनको पानी दिया जाए, उनकी तरक्की की जाए, तो ये अब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसी ताल्लुक से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।